हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमांशु रंजन क्लासेस। आई एम दिव्यांशु रंजन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड, हाउ टू रिवाइज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 CMA इंटर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कॉस्टिंग पेपर में स्कोरिंग नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि कॉस्टिंग पेपर इतना वास्ट है तो कैसे स्कोर कर पाइएगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। आपको पता ही होगा CMA इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम लेने लग गया है, तो ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह का पेपर पैटर्न रहने वाला है और रह रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख ले दोस्तों, सेक्शन A1 में पूछ रहा है 20+ मार्क्स का, जिसमें MCQ 10 मार्क्स का है, ट्रू एंड फॉल्स 5 मार्क्स का है, मैथ द फ्लोइंग 5 मार्क्स का है, फिल द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 1 का टोटल है 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, यानी कि 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स। तो अब सेक्शन 2 में बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 है फ्रेंड जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रैक्टिकल भी पूछा है और थ्योरी भी पूछा है। आपको प्रैक्टिकल पूछा 26 to 29, 30 to 33। यहाँ पर बता दें दोस्तों, प्रैक्टिकल में आपको फुल फ्लेजर सम दिया हो रहेगा, आपको उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन किया हो रहेगा कि आप इसका आंसर किया, आपको पूरा क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप MCQ आंसर उसको फिलअप कर सकते हैं, जो आपका पेज पर में या आपके कॉपी में जो आंसर आया है उसी को आप आंसर दे सकते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिकल सम नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी आपका आ रहा है तो थ्योरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी। तो यहाँ पर थ्योरी रहेगा 34 to 35 और आपका टोटल मार्क्स रहने वाला है 8+7 यानी कि 15 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। सेक्शन 3 में बात करें तो सेक्शन 3 भी आपको चॉइस बेस्ड रहेगा, सेम प्रैक्टिकल और थ्योरी रहने वाला है। या प्रैक्टिकल करिए या थ्योरी करिए, इसमें आपको फुल फ्लेजेड सम दिया हुआ रहेगा और आपको आंसर बताना रहेगा कि किसका आंसर क्या है सम करने के बाद। यदि आपको थ्योरी आता है तो थ्योरी अटेम्प्ट करिएगा, प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करेंगे। ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा पोर्शन में स्ट्रॉन्गर और कौन सा पोर्शन वीक है। आप कंपलसरी सेक्शन में आ जाते हैं। कंपलसरी सेक्शन में दोस्तों सेक्शन 4 ए पोर्शन आपको हर हाल में करना पड़ेगा। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछने वाला इंस्टीट्यूट 47 से 51 51 to 54, 55 to 58, 59 to 62, 8 7 8 7, टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन 4 रहने वाला है आपको। तो आपको सेक्शन 4 हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है आप इसका आगे हम बात करने वाले इस वीडियो में बताएगा। तो ये रह गया सेक्शन 4। अब बात करते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स दिया हुआ रहेगा। पहले पेपर पैटर्न क्या रहता था, यदि आपको शॉर्ट नोट्स पहले आपको 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, उसमें आपको 5 अटेम्प्ट करना रहता था, लेकिन आपको यहाँ पर आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा 5 के 5 हो। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट में 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको 3 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपको 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट रहने वाला, यानी कि 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो आपको 3 क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये रह गई पेपर पैटर्न के बारे में जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब बात कर ले कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है CMA इंटर कॉस्टिंग पेपर में, जो कि हम लोग को करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसके कारण हम लोग का अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ बता दें दोस्तों, हम यहाँ पर चैप्टर को हमने 3 सेक्शन बांटा है, A, B और C। ये उस सेक्शन को दिया है, वो चैप्टर को दिया है जो इंस्टीट्यूट हर हाल में वो चैप्टर का क्वेश्चन पूछता है। इंस्टीट्यूट का पैटर्न इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो चैप्टर से क्वेश्चन हर हाल में CMA इंस्टीट्यूट पूछेगा ही आपसे। सेक्शन A में हम रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसमें आपको मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड है, बजट है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो दोस्तों, ये 4 चैप्टर ऐसा है जो कि आपको 40 मार्क्स कवर करके देगा।
तो इसके लिए आपको ये 4 चैप्टर को हर हाल में मजबूत करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को आप कैसे कर पाइएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग करने का सबसे इजी तरीका यह है दोस्तों का, मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे पहले को पूरा फॉर्मूला जो है वो पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप सम करने जाइएगा, आपको फटाफट सारा सम होना लगेगा और आपको कॉन्सेप्ट भी आना लग जाएगा। सेम तरीका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम हर हाल में कर लीजिएगा। बजट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें बहुत तरह का बजट टाइप है, हर टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाता है बजट में, तो आपको बजट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीए में इंटर का सेकंड सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सीए में इंस्टीट्यूट हमेशा एक क्वेश्चन उठा के देता है, या 7 मार्क्स का देता है या 8 मार्क्स का देता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम इंस्टीट्यूट बुक का जरूर करके जाएगा। इंस्टीट्यूट बुक से ही क्वेश्चन पूछता है या बाहर से या एमटीपी आरटीपी से पूछता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम हर हाल में करना ही है। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लेते हैं तो आपको 7 या 8 मार्क्स सिक्योर है। तो आपको पीछे बताया था सेक्शन 4 में कि आप कैसे 30 मार्क्स है जो आप सिक्योर कर पाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो सेक्शन ए हम दिया है, जो सेक्शन 4 है, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग पूछता है, स्टैंडर्ड पूछता है और बजट पूछता है। तो आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो सेक्शन 4 में आप हर हाल में 30 मार्क्स कवर कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पर 30 मार्क्स कवर कर लेते हो तो आपको कॉस्टिंग में मार्क्स स्कोरिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन बचा हुआ भी है और एमसीक्यू भी बचा हुआ है। तो आपको सेक्शन 4 हर हाल में करके जाइएगा, जिसके लिए आपको मार्जिनल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बजट का स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये 3 चैप्टर से कंपलसरी पोर्शन में पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहेगी सेक्शन ए की बात, जो आपको कवर करता है 40 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी में, जो कि इंपॉर्टेंट यहां पर है दोस्तों, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, रिकॉन्सिलिएशन और प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट में। तो मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जून अटेम्प्ट में पूछा मटेरियल का सम, तो आपको दिसंबर में मटेरियल नहीं पूछने वाला आपसे, आपको पूछेगा एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट का सम। तो आप अपना अटेम्प्ट के हिसाब से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका प्रीवियस ईयर में ये दोनों में से कौन सा पूछा है। तो उस चैप्टर पर फोकस कम करिएगा, लेकिन कम करिएगा, कहीं उसका रिपीट कर देगा तो आप क्या कर पाइएगा। तो आप एम्प्लॉय कॉस्ट पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मान के चलिए मटेरियल जून में पूछा है तो आपको दिसंबर में एम्प्लॉय कॉस्ट पूछने का 90% चांस रहता है। सीएमए इंस्टीट्यूट ये पैटर्न अभी तक फ्लो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ओवरहेड। ओवरहेड एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, आपको हर हाल में हर अटेम्प्ट में सीएमए इंस्टीट्यूट पूछा है ओवरहेड का सम। ओवरहेड बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, सिर्फ सब हवा बना कर रख दिया है कि सीएमए इंटर में कॉस्टिंग पेपर में ओवरहेड बहुत हार्ड चैप्टर। अब यदि आप ओवरहेड का सम करना जाइएगा और इसका कॉन्सेप्ट अच्छा से ले लेते हैं तो ओवरहेड से इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। ओवरहेड करने जो मजा आएगा ना दोस्तों, और कोई भी चैप्टर में आपको करने में मजा नहीं आने वाला। ओवरहेड आपको सबसे इजी चैप्टर लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं फॉर रिकॉन्सिलिएशन जितना इजी चैप्टर आपको सीएम इंटर कॉस्टिंग पेपर में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिकॉन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको पीएल बनाना पड़ेगा, कोशिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर देना पड़ता है। तो ये सब तो आपको फाउंडेशन में पीएल वगैरह तो आप अकाउंट्स में पढ़ा हुए ही हैं, तो आपको रिकॉन्सिलिएशन इजी लगेगा। और कोचिंग में रिकॉन्सिलिएशन एक बार कर लेते तो कर लेते हैं, और घर पर भी 1-2 बार कर लेते हो तो आपका दिमाग में हर रिकॉन्सिलिएशन बैठ जाएगा। तो आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइए रिकॉन्सिलिएशन। ये नहीं कि पिछली बार हम उसको रिकॉन्सिलिएशन कर लिया था और एग्जाम से पहले हम नहीं देख के जा रहा, तो एग्जाम से पहले आप रिकॉन्सिलिएशन को जरूर देख के जाइएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग भी सेम है मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट के जैसा।
प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग को दो आता है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आप सीएम इंस्टीट्यूट का बुक में जाइएगा तो देखिएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सम अलग दिया हुआ है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का सम अलग दिया हुआ है। इसका भी सेम पैटर्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मई जून का एक अटेम्प्ट में जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट पूछा गया है, तो दिसंबर अटेम्प्ट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो अपने अटेम्प्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो दोस्तों A5 जो चैप्टर है आपको कवर करने वाला है 30 मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं 30 मार्क्स आपको कवर करने वाला है A5 चैप्टर। मान लेते हैं आपका सेक्शन ए आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, सेक्शन ए में आप 20 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और सेक्शन बी में आप 30 स्कोर कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सेक्शन बी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी, सारा इजी चैप्टर है, तो आप इजीली कवर कर ले पाइएगा। लेकिन आप ज़्यादा फोकस करिएगा सेक्शन ए करने में, क्योंकि सेक्शन जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है सेक्शन 4 वो कंपलसरी क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें आपको मटेरियल, स्टैंडर्ड और बजट का सम रहने वाला है, तो हर हाल में जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों ये रह गया सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपको कवर करने वाला 40 मार्क्स और सेक्शन बी आपको कवर करने वाला है 30 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी इस लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कॉस्ट टर्म दिया है, जॉब एंड बाइज कॉस्टिंग दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, कंट्रोल अकाउंट्स दिया है, जो कि कवर करता है 10 मार्क्स। सीएम इंस्टीट्यूट कॉस्ट पूछ देता है कभी कभी, यहाँ पर आपको जॉब से पूछ देता है और कंट्रोल अकाउंट्स पूछ देता है। कॉस्ट तो आप पहले भी पढ़े होंगे, कॉस्ट तो आपके लिए कोई भी ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं और बहुत ईजी है, कॉस्ट का सम इजीली कर सकते हैं। आप यहाँ पर फंस सकते हैं जॉब कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग का जो भी इंस्टीट्यूट का मैट का सम है वो 100% करके जाइएगा, क्योंकि सीएम इंस्टीट्यूट अभी जो भी क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट का बुक से डिट्टो क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। तो अब जॉब कॉस्टिंग 100% करके जाइएगा। और बैच कॉस्टिंग आप मटेरियल पढ़े होंगे तो वहाँ पर ईओ क्यू निकालना रहता है, यहाँ पर निकालना रहेगा ESQ, इकोनॉमिक सेटअप क्वांटिटी। तो आपके लिए बैच कॉस्टिंग मटेरियल कॉस्टिंग जैसा फॉर्मूला डिट्टो सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको जितना दिया रहेगा सारा को आप मुन के ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर फटाक से निकल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इजी है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स बहुत हार्ड चैप्टर है। मेरे को अभी तक कंट्रोल अकाउंट समझ में नहीं आया है। यदि आपको समझ में आया तो अच्छा है, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो इस पर माथा मत बिगाड़िएगा, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट से उतना क्वेश्चन पूछता भी नहीं इंस्टीट्यूट। कभी कभी एक क्वेश्चन टपका देता है, बट इससे क्वेश्चन आता नहीं है। बट कंट्रोल अकाउंट्स का थ्योरी जरूर करके जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरी में आपको हेल्प मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहेगी सेक्शन सी, आपको 10 मार्क्स कवर करने वाला है। तो दोस्तों हम लोग देख लिया कौन कौन चैप्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन चैप्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस चैप्टर पर हमें कम फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई प्रैक्टिकल के बाद। अब बात कर लेते हैं थ्योरी, क्योंकि सीएम इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है उसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों पूछ रहा है। तो थ्योरी इंस्टीट्यूट कहाँ से पूछ रहा है, तो थ्योरी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया है, हम यहाँ पर 7 चैप्टर दिया है, जिसमें आपको 7 चैप्टर कर लेते हो तो आपको थ्योरी पोर्शन हर हाल में स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये 7 चैप्टर वो है जो कि हम पूरा पेपर को एनालिसिस करके आपको पास लाया हूँ। तो ये 7 चैप्टर आप 100% करके जाइएगा। जैसे पहला दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आप सीएम इंस्टीट्यूट का इंडेक्स देखिएगा तो नोट्स नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दिया हुआ है। उसमें कम से कम 20 से 22 पेज होगा। वो 22 पेज सब रट जाते हैं तो आपको एमसीक्यू में हेल्प मिलने वाला ही है। और आपको जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट, वहां से एक क्वेश्चन 100% रहता है, तो आप वहां पर भी आप 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी में, क्योंकि यहाँ से आपको CS1 CS2 किसी के बारे में बोल देगा लिखने के लिए थ्योरी में। और आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछता है, ट्रू और फॉल्स में पूछता है, फिर द ब्लैंक्स में पूछता है, कहीं से पूछ सकता है। CS जरूर करके जाइएगा। मटेरियल कॉस्टिंग मटेरियल भी जरूर करके जाइएगा। यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछ देता है और यहाँ से आपको शॉर्टकट से 100% क्वेश्चन आता है। और आपको जो थ्योरी पोर्शन है वहां पर भी क्वेश्चन जरूर आएगा। बजटिंग तो
कोस्टिंग कर रहे हैं तो बस्टिंग चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा भूल है। बस्टिंग चैप्टर का थ्योरी 100% करके जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देता है जीरो बेस्ड बस्टिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, और पूछ देता है आपको मास्टर बजट क्या होता है। ये शॉर्ट नोट का एक 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा, और पूछता भी है इंस्टीट्यूट। और बात कर लेते हैं मार्जिनल का। मार्जिनल से भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें मार्जिनल ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको शॉर्ट टर्म में पूछ देगा। और मार्जिनल से आपको सम भी पूछ देगा एमसीक्यू में, और थ्योरी भी पूछता है मार्जिनल से। ओवरहेड भी देख लीजिएगा, क्योंकि ओवरहेड से भी इसका सीएस पूछ देता है, और आपको यहाँ इसका ओवरहेड का एमसीक्यू में पूछ देता है, तो ओवरहेड भी करके जाएगा। और इम्प्लॉय कॉस्ट भी करके जाएगा। यहाँ पर से भी आपको शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप ये 7 कर लेते हैं तो आपका थ्योरी पोर्शन 80% कवर हो जाएगा, और 20% आप खुद देख लीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये रह गया थ्योरी पोर्शन की। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू, जो कि हम लोग का कवर करता है 25 मार्क्स। तो अब एमसीक्यू कहाँ से पढ़िएगा? तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको रेफर करता हूँ एमसीक्यू। आप इंस्टीट्यूट का बुक का सबसे पहले रेफर करेगा। आप इंस्टीट्यूट का बुक में देखिएगा हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा, उस एमसीक्यू कर लीजिएगा। बीट्स क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा। बीट्स क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सीएम इंस्टीट्यूट दिसंबर 20 से पहले बीट्स क्वेश्चन रिलीज किया था, जो कि आपको इंस्टीट्यूट के साइट पर मिल जाएगा। उसमें बीट्स क्वेश्चन में आपको टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पर आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स मिल जाएगा, सारा 25 मार्क्स में जो भी पूछता है सारा मिल जाएगा। बुक कर लीजिएगा। एमटीपी का एमसीक्यू कर लीजिएगा, आरटीपी का एमसीक्यू कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू कर लीजिएगा, और स्कैनर का एमसीक्यू कर लीजिएगा। ये कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यू में 25 में से 23 या 24 100% आ जाएगा। इतना कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं बुक्स। ये ऐसा क्वेश्चन है हर सीए करने वाला स्टूडेंट या सीएमए करने वाला स्टूडेंट, एक क्वेश्चन तो हर बच्चे के दिमाग में एक बार जरूर आता है कि हम कौन सा बुक रेफर करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बुक आपको सबसे पहले रेफर करना है जो भी टीचर से आप कोचिंग लिए हैं, वो टीचर का कोचिंग मटेरियल 100% कवर करिएगा। सबसे पहले कोचिंग, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पहले, तो आप कोचिंग मटेरियल एक बार पूरा सोल्व करिएगा। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का बुक रेफर करिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बुक बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। यदि आप इंस्टीट्यूट का बुक रेफर नहीं करते हैं तो आपके लिए कोस्टिंग में स्कोर करना मुश्किल है, हम बोल दे रहा है। आपको सबसे पहले कोचिंग का मटेरियल रेफर करना है। यदि आप कोचिंग मटेरियल रेफर कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट का बुक देखिएगा, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगेगा ये सारा सब आपको कोचिंग मटेरियल में ही मिल जाएगा, यानी कि किया हुआ ही रहेगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन ही बचेगा इंस्टीट्यूट का बुक करने के लिए, यदि आपका टीचर कोचिंग मटेरियल में इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन लिया है तो। अब लास्ट बात कर लेते हैं नोट्स नंबर 3 में। इसमें आपको एग्जाम से पहले आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। आपको एमटीपी करके जाना है, आरटीपी करके जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, और स्कैनर करके जाना है बिफोर द एग्जाम। ये 3 कर लेते हैं तो आपको कोस्टिंग पेपर में 20+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। हम 100% करके जाता हूँ। यदि आपको पेपर देने के बाद लगेगा कि हम जो भी यहाँ बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर मेरे को एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी एनालिसिस किया है फ्रेंड्स, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और अपना एक्सपीरियंस देखकर ही लाया हूँ आपके पास। हम फालतू यहाँ पर आपके सामने वीडियो नहीं लाया हूँ औरों की तरह। तो फ्रेंड्स आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हिमांशु रंजन क्लासेस पर आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस पीडीएफ आपको पेपर पैटर्न भी दिया हुआ, आप कैसे कैसे रिवाइज कर सकते हैं वो चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रही कोस्टिंग पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको इसी टाइप का वीडियो और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो हम आपके लिए उस चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। और लास्ट में, और आपको कौन सा सब्जेक्ट का इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।